दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 13 और 14 मार्च का करंट अफेयर्स, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। एपीडा ने अपना पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर लॉन्च किया है। निम्न में से कौन एपीडा के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एम अंगमुथु इसके एपीडा के अध्यक्ष हैं। और ये आपका वर्चुअल ट्रेड फेयर 10 से 12 मार्च को हुआ था। और इस ट्रेड फेयर की जो थीम रही है वह आपकी इंडिया राइस एंड एग्रो कम्युनिटी है। हम यहाँ पे एपीडा की बात कर रहे हैं, तो इसका गठन आपका 1986 को हुआ। मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली। इसमें जो करंट के चेयरमैन है, जो हमने बात की, एम अंगमुथु हैं। और इसके करंट के डायरेक्टर आपके तरुण बजाज है। जो हमने एपीडा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जानी, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 12.6% आपका अनुमानित वृद्धि दर रहेगी। और ये आपका इंतरिम रिपोर्ट मार्च 2021 OECD के द्वारा आपका बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपना ये काम करेगा। और इसकी जो प्रोजेक्टेड जीडीपी जो हमने बताई वो कितनी रहेगी आपकी 2021 में? आपकी 12.6% रहेगी। और ये आपका 2020 में जो थी आपकी -7.4 थी। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि कितनी थी आपकी 2020 में, -7.4। और अब जो आपका 2021 में आपकी पॉजिटिव ग्रोथ होगी, और ये हाईएस्ट है। जो भी आपके वर्ल्ड के 20 मेजर इकोनॉमीज हैं उनमें आपके पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी। हमने यहाँ पे OECD की बात की, तो उसके फुल फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसको आपका स्थापित किया गया था 30 सितंबर 1961। मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जो आपके OECD के आपके जोस आर्गले गुरिया हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। जो भी हमने OECD से रिलेटेड बात की और इसने हमारा कितना अनुमानित दर बताई है बढ़ने की, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सेवारत सांसद बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुराग ठाकुर हमारे पहले सेवारत सांसद बने हैं। और ये आपके 124 सिख रेजिमेंट में कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया है इन्हें। और ये आपके हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 4 बार के भाजपा सांसद रहे हैं। और ये आपके साथ ही साथ वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री भी हैं। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि ये आपके जो ऐसे एमपी हैं जिनको आपका कप्तान के रूप में टेरिटोरियल आर्मी में आपका शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने स्वामी चिदभावनंद जी की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया है। और इसमें आपका श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों द्वारा टिप्पणियों के साथ आपका ये पांडुलिपि की 11 खंड में आपका ये लॉन्च किया गया है, जो कि आपका पांडुलिपि धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की जाएगी। इसी में आप 2 पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि इसी का आपका तमिल वर्जन आपका गीता का आपका 1951 में लॉन्च किया गया था और इंग्लिश वर्जन आपका 1965 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अभिनेता को 2021 फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अमिताभ बच्चन को आपका 2021 में फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म आर्काइव अवार्ड FIAF की बात करें तो ये आपका सम्मानित किया गया हमारे भारतीय अमिताभ बच्चन जी को। और इसकी जो शुरुआत की गई थी आपका 2001 में शुरुआत किया गया था। और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वे आपके मार्टिन स्कॉर्सेज, जो कि आपके अमेरिका से थे, इनको दिया गया था। और ये पुरस्कार उनको दिया जाता है कि जो कि अपने फिल्म जगत में अपने बहुत ही बेहतरीन और बड़ा योगदान देते हैं, तो उनके उसमें दिया जाता है। और हमारे पहले भारतीय जिनको आपका ये पुरस्कार दिया गया
है। और इसका FIAF का जो गठन हुआ था, स्थापित किया गया था आपका 17 जून 1938 पेरिस फ्रांस में हुआ था। और इसके मुख्यालय की बात करें आता आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा कि आपके हमारे पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला है, अमिताभ बच्चन को 2021 का फिल्म आर्काइव अवार्ड मिला है, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल डूडल ने उडुपी रामचंद्र राव का 89वां जन्मदिन मनाया, वह आपके किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपके स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित थे। हम बात करें उडुपी रामचंद्र राव की, तो ये आपके इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं आपके 1984 से 1994। और इनको आपका मेनली इंडिया के आपके सैटेलाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ इनके निगरानी में आपका क्या हुआ था, आपके पहले भारतीय उपग्रह जो कि हमारा आर्यभट्ट है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। इनके द्वारा, इनकी निगरानी में ही आपका ये हुआ था। और इनको आपका साथ ही साथ पद्म भूषण 1970 से और पद्म विभूषण 2017 को भी मिल चुका है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीकांत मोघे जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थिएटर और फिल्म अभिनेता किस फिल्म के उद्योग से थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपके मराठी फिल्म अभिनेता थे, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, जिनका आपका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, थॉमस बाक को हमारा किसमें आपका प्रेसिडेंट के तौर पे दोबारा से अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, इसका गठन आपका 23 जून 1894 को हुआ। मुख्यालय की बात करें तो आपका लॉसेन स्विट्जरलैंड पे पड़ता है। और इसके दोबारा से जो आपके प्रेसिडेंट के रूप में आपका रीअपॉइंट कर दिया गया आपका थॉमस बाक को, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किरण बेदी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आपका उनकी सेवा के लिए बैटन ऑफ ऑनर से साथ प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, किस चीज के लिए आपका दिया गया है? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में उनकी सेवा के लिए आपका दिया गया है। और यह बैटन ऑफ ऑनर को भारतीय गणराज्य के प्रतीक में से सजाया जाता है, जिसमें कि उनकी आपकी जो इन्होंने आपका वहां पे सेवा की है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में, तो उस चीज के लिए आपका दिया गया है। तो इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि वहां से आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, जिन्हें आपका 16 फरवरी को राष्ट्रपति जी के द्वारा आपका इनको हटा दिया गया है। और अब वहां पे पुदुचेरी की कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलिसाई सौंदरराजन को, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन भारत के कोवैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? तो कौन से देश के द्वारा आपका किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, जिम्बाब्वे कंट्री के द्वारा हमारे भारत के कोवैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। और यह कोवैक्सीन की बात करें तो ये आपका भारत बायोटेक जो कि आपका हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, तो उसके द्वारा आपका बनाया गया है। और एक और आपका इंडियन का कोविड वैक्सीन है जो कि आपका कोविशील्ड है, जो कि आपका सेरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, जो कि आपका कहाँ का वर्जन है, आपका ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का एक वर्जन है जो कि आपका बनाया गया है। तो ये जो भारत में हमारे चल रहे हैं कोवैक्सीन भारत बायोटेक का और कोविशील्ड सेरम इंस्टीट्यूट का, तो इन दोनों को याद रखिएगा। और आपका जो कोवैक्सीन आपका किसके कंट्री के द्वारा आपका उपयोग के लिए आपका किया गया, ऑथराइज किया गया आपका जिम्बाब्वे कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग एक फिर से दिखा है, यह ज्वालामुखी आपका कहाँ पे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपका नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड में स्थित है। तो ये आपकी एक एक्टिव वॉल्केनो की बात की तो इंडोनेशिया में, और अदर एक्टिव वॉल्केनो की बात करें साथ ही साथ तो आपके माउंट ब्रोमो, माउंट मोरापी और तीसरा आता है आपका अनक क्रकटाउ। तो ये तीन अदर जो एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया की, ये हमने बात कर ली। तो यहाँ पे हम बात करें इंडोनेशिया इतना प्रोन एरिया क्यों है जहाँ पे आपका अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है? क्योंकि ये आपकी बात करें तो ये इंडोनेशिया वाला जो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो आता है वह आपका पैसिफिक का रिंग ऑफ फायर में आता है। तो इस वजह से आपका ये प्रोन एरिया है जहाँ पे कि आपके ज़्यादा क्या होते हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी होते हैं।
तो साथियों इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका माउंट सिनामिक फिर से पाया गया और ये आपका कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में सुधार, मतदाता जागरूकता पैदा करने के लिए वोट बंदी अभियान शुरू की है? तो कौन से के राज्य के द्वारा आपके स्कीम लॉन्च की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा केरला राज्य के द्वारा आपका ये वोट बंदी अभियान शुरू किया गया है। इसमें आपका दिलचस्प और सूचनात्मक गीत और नारे जो वोट के अधिकार का मूल्य याद दिलाते हैं, वोट बंदी के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाए जाएंगे। पोलिंग बूथ का एक मॉडल वोट बंदी के अंदर भी स्थापित किया गया है और यह आपका वोट बंदी को चुनाव आयोग के स्वीप, जो का फुल फॉर्म हो जाता है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशनल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, इसके हिस्से के रूप में आपका ये स्थापित किया गया है ये वोट बंदी। और ये जो आपका स्वीप लॉन्च किया गया है, जो हमने अभी बात की, आपका 2009 में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आपका भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपका शुरू किया गया था और यह आपका चुनावों में मतदान बढ़ाने के लिए कार्य योजना है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि किस राज्य के द्वारा आपका वोट बंदी शुरुआत किया गया स्कीम, तो ये आपका केरला राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किन बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा आईडीबीआई बैंक को आपका पीसीए फ्रेमवर्क से आपका बाहर कर दिया है। इसमें साथ ही साथ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की बात कर लें तो ये आपका किसी भी बैंक में वित्त में सुधार के लिए आपका ये कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन है आपका। तो ये आपका कुछ बैंकों पे रोक लगाता है अगर उस पर सही से काम नहीं चल रहा है। तो आपका पहले जो रोक लगाई गई थी आईडीबीआई बैंक में, तो ये अब आपका इस फ्रेमवर्क से इसको हटा दिया है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महाशिवरात्रि को हैरत त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा आपका ये मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा आपका ये हैरत त्योहार के रूप में मनाया जाता है महाशिवरात्रि को। हैरत फेस्टिवल की बात करें तो ये आपका कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। हैरत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका हिंदी अर्थ है हर रात्रि या शिवरात्रि, और यह हैरत को जम्मू कश्मीर के संस्कृति को संरक्षित करने का त्योहार माना जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि ये हैरत फेस्टिवल आपके कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2021 यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम में किस भारतीय हस्ती को सूचीबद्ध किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा दीपिका पादुकोण को आपका यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम में आपका लिस्ट किया गया है 2021 में। और ये आपका यंग ग्लोबल लीडर्स की बात करें तो ये आपका फाउंड किया गया था 2005 में। किसके द्वारा? आपका क्लॉस स्कॉब, जो कि आपके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, उनके द्वारा आपका ये किया गया है। और ये आपका हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने नए यंग ग्लोबल लीडर्स के नाम बताता है। तो याद रखिएगा कि 2021 में किसको लिस्ट किया गया आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपका यंग ग्लोबल लीडर्स में? तो इसका सही आंसर हमने क्या बताया था? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो कौन बनी हमारी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मिताली राज आपके सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और यह आपकी इंटरनेशनली ये अचीव करने वाली माइलस्टोन को, तो ये हमारी दूसरी वुमेन क्रिकेटर बनी है। और ये तो हमने इंडियन की बात करी, हमारी पहली बनी है, पर इंटरनेशनली आपकी दूसरी बनी है। तो पहली कौन बनी जिसने आपका 10,000 रन कंप्लीट कर चुके थे? वे आपकी शार्लेट एडवर्ड्स बनी थी, जो कि आपकी इंग्लैंड की प्लेयर थी।
उनके साथ साथ कुछ और उपलब्धियां बात करें तो मिताली राज ने आपका 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला बनी हैं और इन्होंने अपना डेब्यूट किया था 26 जून 1999 को। इनको आपका अर्जुना अवार्ड 2003 में मिल चुका है और पद्मश्री भी 2015 में मिल चुका है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि आपका 10,000 आपका रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? आपकी मिताली राज। और इंटरनेशनली बात करें तो आपकी दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सड़क किनारे धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है? तो कौन से राज्य के द्वारा आपका आदेश दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश के द्वारा आपका सभी सड़क किनारे धार्मिक जो संरचनाएं बनी होती है उनको हटाने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहले क्वाड लीडर्स का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया है। तो इन जो कंट्रीज हैं इनमें से आपका क्वाड सदस्य कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा इनमें से आपका चाइना क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड कंट्रीज की बात करें तो वे आपके यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। और इस समिट के जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के, वे आपके जो बाइडेन प्रेसिडेंट यूएस के, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, योशिहिदे सुगा आपके प्रधानमंत्री जापान के और नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं क्वाड कंट्रीज के। ये आपकी क्वाड कंट्रीज क्यों बनी? क्योंकि सभी समूहों के आपके चीन के साथ आपके गंभीर मतभेद चल रहे हैं और हमारे भारत में आपके लद्दाख में भी एक सीमा गतिरोध चल रहा है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में जो आपका ये परियोजनाएं चल रही हैं तो उनको रोकने का संकल्प लिया है। सेंकाकू द्वीप समूह के पास जो चीनी घुसपैठ को लेकर जापान चिंतित है। और अमेरिका की बात करें तो वहां पे आपका ट्रेड वॉर जो लगा हुआ है। तो इन चारों कंट्रीज की बात करें तो आपका इनमें कुछ ना कुछ चीन के साथ इश्यूज चल रहे हैं, तो इस वजह से आपका ये क्वाड कंट्रीज बनाया गया है और इस बार आपका ये समिट हुआ है वर्चुअल समिट। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपके कौन कौन इस क्वाड कंट्रीज में आपके सदस्य हैं और आपकी इस बार की क्वाड लीडर्स की वर्चुअल समिट भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में भारत दांडी मार्च समारोह के किस संस्करण का आपका हम मना रहे हैं जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 91वां आपका संस्करण ये आपका मनाया जा रहा है, जिसमें कि आपका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पद यात्रियों को झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये आपकी शुरुआत की गई है 12 मार्च 1930 को। और इस दांडी मार्च का जो मेन उद्देश्य रहा था उस टाइम पे आपका अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था और यात्रा जो आपकी 12 मार्च 1930 से चालू हुई थी वे आपकी यात्रा जो कब पूर्ण हुई आपकी 6 अप्रैल 1930 को। और इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि इसके अलावा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी लॉन्च किया है, जिसमें कि आपका भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर ये शुरू की गई है पहल। और यह महोत्सव आपका 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा, क्योंकि आपका 15 अगस्त 2022 में भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष होगा। तो इस वजह से ये आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि आपका कब तक चलेगा? आपका 2022 के 15 अगस्त तक आपका ये चलेगा महोत्सव। चलते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे जापान द्वारा विकसित किया गया और हाल ही में चालू भी किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फुगाकू, जो कि आपका जापान द्वारा विकसित किया गया है और इसे डेवलप किया गया आपका राइकन एंड फुजित्सु, जो कि आपका जापानीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये आपका जापान का अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी 5.0 को हासिल करने में आपका ये मदद करेगा। साथ ही हम भारत से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखेंगे कि हमारा जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वे आपका CDAC के द्वारा आपका बनाया गया था परम 8000, जो कि आपके विजय पी भटकर हैं, तो उनके द्वारा आपका ये डेवलप किया गया था। इन्हें
हमारा सुपर कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। तो ये जो हमने इस प्रश्न को पढ़ा, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका जापान का जो बनाया गया है उसका क्या नाम है, जो कि आपका दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, वह आपका फुगाकू है। तो ये रहा साथियों हमारा 13 और 14 मार्च के करंट अफेयर हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।